ओके। गुड आफ्टरनून सबको। फिर से तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान सागर कक्षा छठवीं पाठ एक, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, बिना देखिए मिलजुल कर बिना काम नहीं करेंगे तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसीलिए यह साहिर लुधियानवी जी की कविता है। लेर कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। और इसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार मिलजुल कर काम करने से हमारे सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो तुम्हें एक दूसरे से का सहायक बनना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे, साथी हाथ बढ़ाना। तो चलिए, साथी से हाथ, साथी माने मित्र, साथी दोस्त मित्र। यहाँ पे सभी बच्चे देखिए, बुक अपना निकाल लीजिए सभी बच्चे। स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप लोग भी बुक निकाल लीजिए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आप भी गा सकते हैं मेरे साथ। दिव्या, आप लोग स्क्रीन पे कुछ नहीं खिंचाएंगे। धैर्य, धैर्य। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। तो ये सस्वर पाठ हुआ। आप लोग भी इसी तरह से सस्वर पाठ करेंगे। और अभी कुछ बच्चे स्क्रीन पे खिंचा रहे थे, मान नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे मान जाएं तो अच्छा रहेगा। तो इसका भावार्थ देख लीजिए, परीक्षा में भावार्थ लिखने के लिए आता है। ठीक है ना, कि इस कविता जो आपने पढ़ा इसका क्या भाव है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलजुल कर काम करना, इसका भावार्थ। इसमें मेन उद्देश्य क्या है इस कविता का,
कि मिलजुल कर काम करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला कवि कहते हैं हमें मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए ना, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि इंसान अकेले कार्य नहीं कर सकता है, इंसान अकेले कार्य नहीं कर सकता, और अकेले काम यदि करना भी चाहो तो क्या थक जाएंगे, अकेले काम करना भी चाहे तो थक जाएंगे। इसलिए मिलकर काम करने से काम आसानी से हो जाता है। तो मिलजुल कर एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए, सहायक होना चाहिए। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। सनी कुमार, क्या है भाई सनी कुमार, कुछ बोलना है सनी? सनी कहाँ गया? बोलो सनी, क्या बोलना है? कुछ नहीं सर। तो आपका नाम इस पे आ रहा था स्क्रीन पे, आप वहां बैठ के पढ़ रहे हैं कि फालतू का काम कर रहे हैं? नहीं पढ़ना है तो रिमूव हो जाइए, कि मैं ही कर दूं? नहीं सर, पाया देख लीजिए। नहीं तो आप किसी बच्चे का नाम स्क्रीन पे हमारे नहीं आना चाहिए। यस सर। हाँ, अगर कुछ पूछना होगा तो हैंड इरेज ऊपर हैंड अप करिएगा तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। चलिए म्यूट कर लीजिए अपना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कवि कहते हैं साहिर लुधियानवी जी की, जब मेहनत करने वाले मिलकर आगे बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, कदम माने पैर को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, सागर, सागर भी रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी मानो अपना सिर झुका लेता है। यानी आप देखेंगे कि सागर जैसे इतना समुद्र, सागर माने समुद्र इतना बड़ा है, फिर भी उस पे पुल बांध दिया गया ना। रामायण में भी आपने देखा, एक दूसरे लोग मिलजुल कर पुल बना दिए, पर्वत शीश झुकाया। अर्थात कहने का मतलब है, इतने ऊंचे पर्वत पर भी लोग चले जा रहे हैं, चढ़ जा रहे हैं, और उस पर भी रास्ता बना ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है पर्वत भी मानो इंसान के आगे आगे झुक जा रहा है। कैसे इंसान? जो काम करने वाले मेहनती लोगों के लिए ना। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी माने जो लोहे जैसे मजबूत हो। तो कभी कहते हैं कि हम, हमारे सीने तो फौलादी हैं, लोहे जैसे मजबूत हैं, हमारी भुजाएं भी लोहे जैसी हैं, एकदम मजबूत, मेहनत करने वाले, कार्य करने वाले हैं। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, इंसान क्या नहीं कर सकता है, वह चाहे तो चट्टानों में भी राहे रास्ता बना सकता है। ठीक है माही रानी, चट्टानों में भी रास्ता बना सकता है। बोलो माही, क्या पूछना है? चट्टानों में भी रास्ता बना सकता है, ठीक है। आगे है, मेहनत अपने लेख की रेखा। मेहनत क्या है? लेख, किस्मत की रेखा है मेहनत। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। भाई बिना मेहनत किए कुछ मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता है। तो मेहनत तो अपने लेख माने किस्मत की रेखा है। कहते हैं हमारे किस्मत में है ही नहीं, ऐसा थोड़ा है आपके किस्मत में नहीं है, आप तो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी किस्मत में कहाँ से आ जाए होगा। मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत लेख की रेखा, जो किस्मत की रेखा है उसको भी बदल देती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे किस्मत में ही नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं है, मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल यानी गैरों माने दूसरे के लिए हम काम करते थे, जब आप गुलाम थे, तो ना भारत देश गुलाम था, उस समय भी तो हम काम करते थे।
तो किसके लिए कर रहे थे? दूसरों के लिए कर रहे थे। लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं, तो आज तो अपने लिए करना है जी, अपने लिए काम करना है। तो इसमें कैसा आलस क्यों कर रहे हो? आलस नहीं करना है, एकदम डट कर मन लगा के मेहनत करना है। ठीक है? आप पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो ना, कि दूसरे के लिए कर रहे हो? पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हो, तो अपने लिए जब काम कर रहे हो तो उसमें क्यों इतना आलसपन है? हम्म। दूसरे के लिए तो कर नहीं रहे हो, पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक ना। इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का दुख सुख में हाथ बटाना चाहिए ना। दुखी है तब भी उसके साथ रहिए, सुख में है तब भी उसके साथ रहिए। ये नहीं कि सुख में है तो साथ रहे, दुख आए तो उसको छोड़कर भाग जाए। ठीक है? ऐसा नहीं, सुख दुख में एक समान रहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, मंजिल अपनी कैसी है? सच, सच की मंजिल है। ठीक है? सच माने सत्य, मंजिल माने जो आपका उद्देश्य है, जो आपको करना है जीवन में, वो कैसा है? वो सत्य की मंजिल होनी चाहिए। यानी झूठ का रास्ता लेकर आपको अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचना है, आपको सत्य के रास्ते पे चलकर अपने मंजिल पे अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। अपना रास्ता नेक, और जो उस मंजिल अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो आपका रास्ता होगा ना, वो कैसा होना चाहिए? नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना। गलत रास्ता अपनाकर हमें अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त करना है ना, कि नकल मार करके हम अच्छे नंबर ला दिए। तो इसमें आपकी क्या बहादुरी हुई जी? गलत रास्ता आपने उपयोग किया, अच्छा नंबर प्राप्त कर लिए, तो उसमें आपकी बहादुरी नहीं है। आपकी बहादुरी है जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें। साथ ही हाथ बढ़ाना, हमें एक दूसरे का मिल करके सहायक बनना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, दरिया माने सागर। यानी एक से एक कतरा मिलकर क्या सागर बन जाता है, समुद्र बन जाता है जी ना। एक कहते हैं ना, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है ना, तो एक एक बूंद से सागर भी बन जाता है। और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरा। कहने का तात्पर्य है कवि का, कि अगर हम एक से एक मिल जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। जैसे एक एक बूंद से सागर बन जाता है, एक एक जर्रा माने जो कण है, कण, तो वो अगर धूल के एक एक कण को अगर आप इकट्ठा करते जाइए तो क्या बन जाएगा? सेहरा बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा ना। जहाँ खाली धूल ही धूल हो, कुछ पैदा ही ना हो, वहाँ रेगिस्तान ही ना होता है। तो एक से एक कण इकट्ठा होते होते रेगिस्तान बना देता है। ठीक है? और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई माने छोटे छोटे, जो सरसों के दाने की तरह ना, सरसों के दाने की तरह अगर वो भी कण इकट्ठा करते जाइए तो पर्वत बन जाएगा। एक एक छोटे छोटे दाने आप अगर राई सरसों की तरह पत्थर के टुकड़े को आप इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, तो एक दिन देखोगे पर्वत की तरह बन जाएगा वो। कैसे? क्योंकि क्या एक एकता में बड़ी शक्ति होती है ना। एक एक मिलकर ही ताकतवर बन जाते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो इंसान क्या नहीं कर सकता है जी? जब एक से एक मिल करके पानी की बूंदे दरिया बन जा रहा है, छोटे छोटे कण मिलके रेगिस्तान बना दे रहे हैं, छोटे छोटे राई के कण मिल करके पर्वत की तरह हो जा रहे हैं, तो इंसान अगर एक एक से एक मिल जाए तो क्या नहीं कर सकता है? किस्मत को ही अपने बस में कर लेगा। किस्मत समझ रहे हैं ना? जो हाथ की रेखाओं में कहते हो कि हमारी किस्मत में तू नहीं है ना, सब है किस्मत में। कैसे? अगर इंसान एक से एक मिल जाए तो सभी कार्य आसानी से कर सकता है। तो जो आप कहते हो हमारी किस्मत में नहीं है, तो मिलजुल कर कार्य करने से वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो वो आपकी किस्मत में भी अपने आप ही आ जाएगा। तो ये था, साथी हाथ बढ़ाना, हमें मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक है? साहिर लुधियानवी जी की ये कविता थी, और भावार्थ लिखने के लिए आएगा तो आपको भावार्थ भी लिखना होगा।
तो भावार्थ कैसे लिखेंगे, इसके अर्थों को और उसके भावों को मिला करके आपको भावार्थ लिखना है। प्रश्न उत्तर देख लीजिए। प्रश्न उत्तर है, मेहनत करने वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं। तो सागर क्या करता है, रास्ता छोड़ देता है, और पर्वत शीश झुका लेता है ना। मेहनत करने वाले मनुष्यों को मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता दे देता है और पर्वत शीश झुका लेता है। मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल कौन सी होती है। तो मेहनती व्यक्तियों का रास्ता सत्य की रास्ता होती है, सत्य का मार्ग होता है, और मंजिल नेक होती है। ठीक है, नेक रास्ता और सत्य की मंजिल होती है। ठीक है, रास्ता कैसा होता है, नेक होता है, मंजिल सत्य की मंजिल होती है। अगला है, उचित स्थान पर सही का निशान लगाइए। इंसान के अपने लेख की रेखा क्या है। आराम है, मेहनत है, कोशिश है कि सहजता है। तो भाई आराम तो है नहीं, आराम करेंगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इंसान की अपने लेख की रेखा क्या है, कोशिश भी नहीं है, क्या है, मेहनत है। ठीक है, इंसान के अपने लेख की रेखा मेहनत है, मेहनत। फिर मेहनत पे टिक कर लीजिएगा। ख, एक से एक कतरा मिले तो क्या बन जाता है। कतरा मिलेगा तो क्या बनेगा, दरिया, रास्ता, धरती, आकाश। तो एक से एक कतरा पानी की बूंदें मिलकर क्या बन जाती है, दरिया बन जाती है, सागर बन जाएगा। ठीक है। अ, प्रश्न संख्या 4, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। फौलादी है बाहें अपनी, फौलादी है सीने अपनी, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो यहाँ चट्टान भर लीजिएगा, कविता आप देख लीजिएगा, उधर से भर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी पूरा कर लीजिएगा आप लोग। बातचीत के प्रश्न हैं, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं ना, इस पंक्ति से क्या है, इस पंक्ति से यही आशय है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य मिलजुल कर काम करे तो हर काम आसानी से हो सकते हैं। तो कठोर से कठोर चट्टानों के ऊपर भी, पर्वतों के ऊपर भी मनुष्य मिल के रास्ता बना सकता है, आसान कर सकता है। ठीक है, आप किन्हें अपना साथी मानते हैं, तो जो आपके दुख सुख में आपके साथ रहे वही आपका साथी है। साथ ही हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या भाव है। आपने कब कब दूसरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है, किसी एक घटना के बारे में बताइए। साथ ही हाथ बढ़ाना यानी हमें एक दूसरे का मिल करके हाथ बटाना चाहिए, कार्य करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिससे कार्य आसानी से हो जाए और इंसान को दुख भी न हो। अनुमान कल्पना के भी प्रश्न आपको देखना है, अनुमान प्रश्न कल्पना के भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, अनुमान कल्पना के भी प्रश्न आएंगे। अनुमान और कल्पना के भी प्रश्न आएंगे। ये आईफोन, ये कौन है जी। अपना नाम आप लोग लिख के इस पे जुड़ा करिए। ठीक है, नाम अपना लिख कर ऐड हुआ करिए। भाषा के प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भाषा, भाषा की बात देखिए। मिल प्लस कर जोड़ने से मिलकर शब्द बनता है, तो आप भी 3 शब्द कर से जोड़कर बनाइए। ठीक है, जैसे खेल, खेल लिखेंगे तो खेल कर, यहाँ क्या लिखेंगे, खेल लिखिए। यहाँ खेल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, खेल कर। यहाँ पर मिल बना दीजिए, खेल खेल कर। और देख, यहाँ क्या लिखना है, देख ना, देख प्लस कर, देख कर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए देख कर।
देख कर। ये लिख दीजिए देख कर। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? सुनकर। तो आप लिखिए सुन। सुन यहाँ लिख दीजिए। और कोई दूसरा भी आप बना सकते हैं। दूसरा भी बना सकते हैं, सुन सुनकर। ठीक है। यहाँ सुनकर लिख दीजिए। जिनका नहीं भरा होगा वो भर लेंगे। सुनकर। हाथों के तोते उड़ना हाथ से संबंधित मुहावरा है। अब आप हाथ पर 3 मुहावरे ढूंढ कर लिखिए। ठीक है। हाथों के तोते उड़ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। ये मुहावरा लिख लीजिए, हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना। मुहावरा लिख लीजिए, हाथ धोकर पीछे पड़ना। क्या होगा? पुलिस चोर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वाक्य क्या बनाएंगे? पुलिस चोर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यहाँ पर ये मात्रा यहाँ कर लीजिएगा। और अगला है मुहावरा, हाथ उठाना। ठीक है, हाथ उठाना। राम ने अपना हाथ उठा लिया। राम ने अपना हाथ उठा लिया। हाथ उठाना माने इनकार कर देना, मना कर देना। ठीक है। तो राम ने अपना हाथ उठा लिया। अगला है मुहावरा, हाथ पर हाथ धरे बैठना। हाथ पर हाथ धरे बैठना। धरे रहेगा यहाँ पे। धरे रहेगा। हाथ पर हाथ धरे बैठना। तो इसका क्या होगा वाक्य प्रयोग? आलसी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। आलसी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। जिनका नहीं लिखा वो लिख लेंगे। हो गया। सनी कुमार हो गया आपका। चलिए, अगला प्रश्न है जीवन मूल्य। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो क्या कवि ने सबको मिलकर मेहनत करने करके किस्मत बदलने बदलने की बात कही है? हाँ बिल्कुल कही है। बिना मिलकर काम करने से काम अकेले नहीं हो पाएगा। मिलकर ही काम करने से काम होगा। और जब मिलकर हम काम करेंगे तो काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। हमें थकान भी नहीं होगी। हमें प्रसन्नता होगी कि आप हमारा काम आसानी से हो गया। तो मिलकर मेहनत करने करके किस्मत बदली जा सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। क्या कवि का ऐसा संदेश देना उचित है? प्रियांशु राज। कवि को कवि का ऐसा संदेश देना, प्रियांशु बोलेगा भाई। प्रियांशु को बोलना है। मैं अनम्यूट करता हूँ, प्रियांशु जी आप बोलें। प्रियांशु बोलिए आप। मृत्युंजय, अच्छा, प्रियांशु। प्रियांशु राज। प्रियांशु राज बोलिए म्यूट करके। प्रियांशु, आप अनम्यूट है, बोलिए। ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और याद भी करना है आपको।
और इस गीत को याद कर लीजिएगा, सस्वर आपको सुनाना भी है। इस गीत को याद कर लेंगे और इसके प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे। ठीक है, ओके।